आज इस वीडियो के माध्यम से जैसा कि आपका जो आगामी एग्जाम है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स क्लासेस चलाई जा रही है। मैं 7 वीडियो पहले कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आज का टॉपिक रहेगा आपका मेले एवं महोत्सव के बारे में बात करेंगे। फिर बैठक कॉन्फ्रेंस और सम्मेलनों के बारे में बात करेंगे। और फिर लास्ट में बात करेंगे ऐप और पोर्टल, यानी सरकार द्वारा जो भी हाल ही में कौन से ऐप विकसित किए गए हैं और कौन से पोर्टल लॉन्च किए गए हैं उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला टॉपिक है मेला और महोत्सव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो 115 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए कि जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड? 5 जून को। तो 5 जून 2025 को जो राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था वो काफी किया गया, उसके बारे में बात करेंगे। ऑप्शन है आपका अल्बर्ट हॉल जयपुर है, फिर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी RIC जयपुर है, फिर है सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर है, और लास्ट आपका जवाहर कला केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे अब राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर में, यानी इसका कार्यालय जो आपका मुख्य सूचना आयोग का कार्यालय है। ठीक है, तो वहाँ पे जालना में इसका कार्यालय है। तो वहाँ पे राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का आयोजन किया गया था। तो 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उपस्थिति दर्ज करवाई थी। नेक्स्ट आगे बात करें 116 नंबर का क्वेश्चन है आपका। इस वर्ष की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रखी गई है? एंड थीम के बारे में बात करेंगे। इसका स्लोगन क्या था, थीम क्या था? ऑप्शन है आपका भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता, फिर है केवल एक पृथ्वी। बी ऑप्शन आपका बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, और लास्ट आपका प्रकृति के लिए समय। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी जो इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम रखी गई थी वो थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। क्या थीम थी फ्रेंड्स? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थीम थी। से 117 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो इंडियन ग्रेट ट्रेवल बाजार 2025 का आयोजन किन संस्थाओं के सहयोग से किया गया है? ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन है वन विभाग है, फिर आपका सॉरी उद्योग विभाग और रिको है, और फिर सहकारिता विभाग और कॉनफेड है, राज्य पर्यटन विभाग और फिक्की है, और नगर निगम जयपुर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य पर्यटन विभाग और फिक्की ने मिलकर ये ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2025 का आयोजन किया है। तो जयपुर में 4 से लेकर 6 मई 2025 तक 3 दिवसीय, कितना दिन चला था ये आयोजन? ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 3 दिवस तक इसका आयोजन किया गया था। इस आयोजन को राज्य पर्यटन विभाग एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट और फिक्की के सहयोग से JECC जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें। 118 नंबर का आपका क्वेश्चन है। इसमें बता रखा है कि संत धन्ना भगत जयंती महोत्सव 21 अप्रैल 2025 को उनकी यानी यहाँ पे जन्म स्थली, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जन्म स्थली पर आयोजित किया गया है। यह स्थान कहाँ पे है? यानी जो संत धन्ना है, तो उन संत धन्ना भगत की जयंती महोत्सव 21 अप्रैल 2025 को उनकी जन्म स्थली पर आयोजित किया गया है। तो ये स्थान कहाँ पे है? आपको ऑप्शन है कतियासर बीकानेर, फिर है नोखा नाड़ी फागी जयपुर, फिर है ददरेवा चूरू, और फिर आसिन भीलवाड़ा। बताओ यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी नोखा नाड़ी फागी जयपुर। कहाँ पे? फागी जयपुर में नोखा नाड़ी जगह पर उनकी जन्म स्थली पर आयोजित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। 119वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, यानी भारतीय सेना की 7वीं और सबसे युवा कमान दक्षिण पश्चिमी कमांड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भारतीय सेना है उसके 7 कमांड है, इसमें जो दक्षिणी पश्चिमी कमांड है, 7वां कमांड है, वो जयपुर में स्थित है। ठीक है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सप्त शक्ति कमांड, व्रज कमांड, चेतक कमांड, और कोणार्क कमांड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सप्त शक्ति कमांड। क्या नाम है फ्रेंड्स? सप्त शक्ति कमांड के नाम से इसको जाना जाता है।
तो सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमांड का 21वां यानी की स्थापना 2004 में की गई थी जयपुर में। 21वां स्थापना दिवस 14 अप्रैल 2025 को जयपुर में आयोजित किया गया है। यह भारतीय सेना की सातवीं और सबसे युवा कमान है। भारतीय सेना 7 कमांडों में विभाजित है, इसलिए इसे सेना कमांड को सब शक्ति कमांड भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें, 120 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र को किस कस्बे में धनुष लीला महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो लगभग 150 वर्षों से मनाया जा रहा है। यानी राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में एक कस्बा है जहाँ पे धनुष लीला महोत्सव आयोजित किया जाता है, जो लगभग 150 वर्षों से संचालित किया जा रहा है। तो वह कस्बा कौन सा है? ऑप्शन है आपका 12 है, अटरू है, बूंदी है और झालावाड़ है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी अटरू। यहाँ पे 12 जिले के अटरू में, राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र के 12 जिले के अटरू कस्बे में धनुष लीला का आयोजन किया जाता है। यह एक 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है जिसमें भगवान राम द्वारा शिव धनुष भंग करने की लीला का मंचन होता है और यह आयोजन लगभग 150 वर्षों से निरंतर किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है यानी 121वें नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बता रखा है कि 21 से लेके 30 मार्च 2025 तक 25वां राष्ट्रीय दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया है? कौन सा मेला है फ्रेंड्स? दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया है ये बताना है। पहले ऑप्शन की बात करते हैं। जयपुर है, फिर जोधपुर है, उदयपुर है और कोटा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपको उदयपुर में। कहाँ पे? झीलों की नगरी उदयपुर में इसका आयोजन किया गया है। तो 25वें राष्ट्रीय दिव्य कला मेले का आयोजन 21 से लेकर 30 मार्च 2025 तक उदयपुर में किया गया। इस मेले का आयोजन राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम किसके माध्यम से किया गया, ये ध्यान रखना आपको। इस मेले का जो ऑर्गेनाइजेशन किया गया था वो राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। 122वें नंबर का क्वेश्चन है कि 10 राज्यों के लगभग कितने 10 राज्यों के लगभग 700 कलाकारों ने किस मेले में अपनी परंपरागत लोक कलाओं का प्रदर्शन किया, जिसका आयोजन कब तक? 23 से लेके 25 मार्च 2025 को जोधपुर में किया गया। ठीक है, तो कौन सा मेला है उसके बारे में बात करेंगे। ऑप्शन है मारवाड़ उत्सव है, फिर राजस्थान उत्सव है, फिर लोक पुरंजन मेला है और फिर डी है आपका थार महोत्सव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यानी लोका रुंजन मेला। कौन सा मेला है? लोका नुरंजन मेला। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी रहेगा, लोका नुरंजन मेला। एंड 10 राज्यों के लगभग 700 कलाकारों ने इस मेले में अपने परंपरागत लोक कलाओं का प्रदर्शन किया है और जिसका आयोजन 23 से लेकर 25 मार्च को जोधपुर में किया गया था। नेक्स्ट आगे बात करें, 123 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो बीकानेर में प्रसिद्ध डोलची मार होली, कौन सी होली है? डोलची मार होली किन 2 जातियों के बीच खेली जाती है? ऑप्शन है इसमें आपका माली और सेन, ब्राह्मण और राजपूत, हर्ष और व्यास, फिर सोनी और महाजन। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका बी यानी हर्ष और व्यास जातियों के मध्य ये होली का त्योहार यानी बीकानेर में की प्रसिद्ध होली डोलची मार होली 2 जातियों के मध्य खेली जाती है। वो जातियां हैं आपकी हर्ष और व्यास। नेक्स्ट आगे बात करें, 124वें नंबर का क्वेश्चन है राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम के दौरान राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 की थीम क्या रखने की घोषणा अभी हाल ही में की गई है। यानी जो राइजिंग राजस्थान का आयोजन 11 से लेकर 12 दिसंबर 2025 को किया जाएगा जयपुर में, उसकी थीम क्या रखी है? ऑप्शन है यहाँ पे इन्वेस्ट इन राजस्थान, प्रगति का पथ, आइडियाज एंड इम्पैक्ट, फिर लास्ट है नया राजस्थान नया भारत। तो बी राइट हो जाएगा यहाँ पे आइडियाज एंड इम्पैक्ट। यानी जो आगामी राइजिंग राजस्थान का आयोजन जयपुर में किया जाएगा दिसंबर माह में यानी 11 से लेकर 12 दिसंबर 2025 किया जाएगा इसका आयोजन। तो उसकी जो थीम रखी गई है सरकार द्वारा वो थीम है आइडियाज एंड इम्पैक्ट। ठीक है, जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम के दौरान 11 और 12 दिसंबर 2025 को जयपुर में होने वाले राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 की थीम क्या है बात कर चुके हैं, आइडियाज एंड इम्पैक्ट रखी गई है। ठीक है, और इसका जो आयोजन किया जाएगा यानी तो इस राइजिंग राजस्थान का आयोजन किया जाएगा वो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और जो अभी राजस्थान की बात करें तो अभी उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? राज्यवर्धन सिंह, कर्नल राज्यवर्धन सिंह है। ठीक है, आगे बात करें,
125 नंबर क्वेश्चन है आपका, बता रखा है कि 2 से 4 मई तक भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन है जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में और बीकानेर में। बताओ किसमें कौन सा राइट हो जाएगा। ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर, यानी जो आयोजन किया गया है फ्रेंड्स वो उदयपुर में किया गया है। कहाँ पे किया गया है, उदयपुर में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर, यानी 2 से लेकर 4 मई भारत सोलर एक्सपो 25 का आयोजन उदयपुर में किया गया है। तो उदयपुर में ऊर्जा विभाग यानी यानी जो एनर्जी डिपार्टमेंट है और राजस्थान सोलर एसोसिएशन ने 2 से लेकर 4 मई तक भारत सोलर एक्सपो इस नाम से आयोजित किया है। भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन किया है। इससे पहले इसका आयोजन जयपुर में भी किया जा चुका है और जोधपुर में भी हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। 126वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, ब्रज होली महोत्सव कौन सी होली फ्रेंड्स, ब्रज, ये भी महत्वपूर्ण है। ब्रज होली महोत्सव 2025 का आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा किन स्थानों पर किया गया है। ऑप्शन है केवल भरतपुर में, केवल जयपुर और डीग में, डीग और कामा और भरतपुर में, मथुरा, वृंदावन और भरतपुर में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी डीग में किया गया है 9 तारीख को, तो यानी 9 मार्च को। कामा में 10 मार्च 2025 को किया गया है और जो भरतपुर है, भरतपुर में 11 मार्च 2025 को ब्रज महोत्सव का आयोजन किया गया है और 12 मार्च की आपकी होली थी। ठीक है, तो ब्रज होली महोत्सव 2025 का आयोजन पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन भरतपुर एवं डीग द्वारा किया गया है। ये महोत्सव जैसे एक बात कर चुके हैं, डीग में 9 मार्च को हुआ था, कामे में 10 मार्च को हुआ था और भरतपुर में 11 मार्च को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आगे बात करें, 127 नंबर क्वेश्चन है आपका, हनुमानगढ़ जिले में 8 से लेकर 10 मार्च 2025 तक आयोजित कृषि महोत्सव की थीम क्या थी। कौन सा महोत्सव हुआ, कृषि महोत्सव की थीम पूछ रहे हैं यहाँ पे, उसकी थीम क्या थी। ठीक है, और कब आयोजन किया गया था इसका, 8 से लेकर 10 मार्च 2025 को। ठीक है, ऑप्शन है जय जवान जय किसान, समृद्ध किसान, विकसित राजस्थान, फिर आपका उन्नत उन्नत कृषि, खुशहाल किसान, और लास्ट है जल संरक्षण और कृषि विकास। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी जो इसकी थीम थी समृद्ध किसान और विकसित राजस्थान। हनुमानगढ़ जिले में कब से लेके 8 से लेके 10 मार्च 2025 तक समृद्ध किसान विकसित राजस्थान की थीम पर कृषि मेले का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों और कृषि कल्याण योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट आगे बढ़े, 128 नंबर का क्वेश्चन आपका बता रखा है कि इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑन मेडिटेक इनोवेशन 2025 में किस जिले के डॉक्टर दीपक कुमार मीणा ने प्रेजेंटेशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसमें आपका कोटा है, जयपुर है, जोधपुर है और झालावाड़ है। डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये डॉक्टर हैं जो झालावाड़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो एम्स और आईआईटी जोधपुर द्वारा आयोजित इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑन मेडटेक इनोवेशन 25 में झालावाड़ जिले के अकलेरा के डॉक्टर दीपक कुमार मीणा, क्या नाम है, डॉक्टर दीपक कुमार मीणा ने प्रेजेंटेशन में प्रथम स्थान हासिल किया है। उन्होंने क्या कार्य किया है, तो उन्होंने एक नवीन डिजाइन का विचार प्रस्तुत किया जो मरीजों के श्वसन तंत्र की जटिलताओं को जल्द पहचानने में मददगार साबित होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, 129 नंबर का क्वेश्चन है आपका, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 समारोह की थीम क्या थी। यानी जो राज्य स्तरीय विज्ञान दिवस मनाया गया था, यानी विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसकी थीम क्या थी। ऑप्शन है विज्ञान और समाज, फिर है आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान, फिर है एम्पावरिंग यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत, लास्ट है आपका सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। इसकी जो थीम थी राज्य स्तरीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की 2025 वाले की, एम्पावरिंग यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। ठीक है, यानी इसका आयोजन 27-28 फरवरी को अपेक्स यूनिवर्सिटी का भी हुआ था, ये ध्यान रखना आपको। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 समारोह की थीम क्या थी। ठीक है, बात कर चुके हैं। और इसका आयोजन कब किया गया था, तो इसका आयोजन 27 और 28 फरवरी 2025 को किया गया था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में। और कहाँ पे किया गया था, तो अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़े, 146 नंबर क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन पहले आ गया। राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको के कार्यों को डिजिटल रूप में एकीकृत करने के लिए लॉन्च किए गए सॉफ्टवेयर का नाम है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एनजीओ राजसिको है, के कार्यों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने हेतु इंटीग्रेटेड करने के लिए लॉन्च किए गए सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। ऑप्शन आपका सुगम है, राज उद्योग है, सरल है, प्रगति है। सी राइट हो जाएगा, यानी सरल नाम का राजसिको द्वारा अपना जो भी कार्य है उसको इंटीग्रेटेड व डिजिटल करने हेतु सरल नामक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है।
तो राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने 20 मई 2025 को सरल नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। यह सॉफ्टवेयर राजस्थान लघु उद्योग निगम यानी राजसिको की एक केंद्रीय प्रणाली है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो इन्वेंट्री, ठीक है, यानी जो आपका स्टॉक है, सेल्स है, बिलिंग है और एयर कार्गो संचालन को डिजिटल रूप में एकीकृत करता है, जिससे पारदर्शिता और समय की बचत होती है। नेक्स्ट आगे बात करें, यानी 147 नंबर क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस, यानी विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, ये ध्यान रखना आपको, 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा लॉन्च किए गए देश के पहले डिजिटल फॉरेस्ट स्टैक ऐप का नाम क्या है, ठीक है। ऑप्शन है इसमें आपका वन मित्र ऐप है, फिर है डिजी वन फॉरेस्ट स्टैक ऐप है, हरियाणा राजस्थान ऐप है, फिर है अरावली रक्षक ऐप। बी राइट हो जाएगा। यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा विश्व वानिकी दिवस पर जो देश के पहले डिजिटल फॉरेस्ट स्टैक ऐप का नाम क्या है, तो यहाँ पे इस ऐप का नाम है डीजी वन फॉरेस्ट स्टैक ऐप। क्या नाम है फ्रेंड्स, डीजी वन फॉरेस्ट स्टैक ऐप। तो भजनलाल शर्मा ने विश्व वानिकी दिवस यानी 21 मार्च 2025 को देश के पहले डिजिटल फॉरेस्ट फॉरेस्ट स्टैक डीजी वन फॉरेस्ट स्टैक ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से वन विभाग को विभागीय कार्यों की सटीक और तत्काल जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, 148 नंबर क्वेश्चन है आपका, SBM क्या है, SBM वेस्ट टू वेल्थ PMS पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है 21 मार्च 2025 को, 1 अप्रैल 2025 को, 4 मार्च 2025 को और 28 फरवरी 2025 को। तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, 4 मार्च 2025 को इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। कौन सा पोर्टल है, SBM वेस्ट टू वेल्थ PMS पोर्टल, ठीक है। तो 4 मार्च 25 को लॉन्च किया गया है। यह स्वच्छ भारत मिशन के तहत विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे परियोजना निगरानी बढ़ाने और डेटा प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट आगे बात करें फ्रेंड्स, 149 नंबर का क्वेश्चन है आपका, संपर्क पोर्टल, ठीक है। संपर्क पोर्टल 2.0 को 2.0 को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी जो संपर्क पोर्टल है इसका लॉन्च पहले 2019 में किया गया था। अब इसको जो इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी में सुधार करते हुए अब इसका अपडेटेड वर्जन है 2.0। संपर्क पोर्टल 2.0 को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी इसको लॉन्च किया गया है। तो इसके उद्देश्य की बात करें तो नई सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, ये ऑप्शन है ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा देना, ये ऑप्शन है नवीन तकनीकों का उपयोग कर शिकायत निवारण प्रणाली को अधिकाधिक प्रभावी बनाना और लास्ट आपका डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी नवीन तकनीकों का उपयोग कर शिकायत निवारण प्रणाली को अधिकाधिक प्रभावी बनाना इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करें, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन यानी BIP, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन द्वारा लॉन्च किए गए ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफेस का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। ऑप्शन है इसमें आपका निवेशकों को ऑनलाइन सब्सिडी प्रदान करना, बी ऑप्शन है समिट में हस्ताक्षरित MOU को शीघ्रता से लागू करना और निवेशकों को मार्गदर्शन देना, ठीक है। सी ऑप्शन है नए स्टार्टअप का पंजीकरण करना, लास्ट है निवेशकों के लिए कर रिटर्न दाखिल करना। तो बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, यानी जो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन BIP द्वारा जो लॉन्च किया गया ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफेस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है जो समिट हुआ था पिछले साल दिसंबर 24 में, समिट में हस्ताक्षरित जो MOU हुए हैं शीघ्रता से लागू करना और निवेशकों को मार्गदर्शन करना। तो फ्रेंड्स इसमें ध्यान रखना है कि जो पिछले साल MOU राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान हुए थे राजस्थान सरकार और अन्य कंपनियों के मध्य, जिसमें लगभग 35 लाख करोड़ का निवेश आया है, जिसमें अकेले बात करें सबसे ज़्यादा एनर्जी सेक्टर में निवेश आया, ठीक है। फिर उसके बाद में विनिर्माण में आया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी मरु महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, ये बताना आपको, बताएं आप लोग। तो मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, ऑप्शन आप बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो बी राइट हो जाएगा, एंड मरु महोत्सव का आयोजन हमेशा जैसलमेर में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, जैसलमेर में। तो मरु महोत्सव 25 का आयोजन 10 से लेकर 12 फरवरी 25 को जैसलमेर में टूरिज्म डिपार्टमेंट यानी पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों के कलात्मक कौशल को प्रदर्शित करना और पारंपरिक लोक कलाओं को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट आगे बढ़े, 100 यानी पहले ये क्वेश्चन आने थे लेकिन वो बाद में आए हैं, ठीक है। पहले 141 वाली सीरीज आ गई, तो अब 131 से स्टार्ट करते हैं। तो 131वां नंबर का आपका क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ मेला कहे जाने वाले वेणेश्वर मेला 25 का आयोजन किस जिले में किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो वेणेश्वर मेला होता है वो डूंगरपुर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। इसमें बताने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ डायरेक्ट बात कर लेते हैं डूंगरपुर की। वेणेश्वर मेला 2025 का आयोजन कब किया गया था, तो फरवरी माह में इसका आयोजन किया जाता है, फरवरी और मार्च माह में, ठीक है। तो
8 से लेकर 12 फरवरी 25 को डूंगरपुर में किया गया है। यह मेला भीलों की समृद्ध आदिवासी संस्कृति को प्रदर्शित करता है और इसे आदिवासियों का कुंभ का मेला भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें, राजस्थान में पहली बार आईफा अवार्ड, राजस्थान में पहली बार आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन 8 और 9 मार्च 2025 को कहाँ पे किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि 8 से लेकर 9 मार्च 2025 को यानी होली के आसपास राजस्थान में 25वें आईफा अवार्ड का आयोजन किया गया था। यानी राजस्थान में पहली बार आईफा अवार्ड का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर। यहाँ पे किया गया था जयपुर में। तो आईफा अवार्ड 25 का आयोजन राजस्थान में पहली बार 8 से लेकर 9 मार्च 25 को किया गया है। इस शो के थीम की बात करें, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, आप आईफा अवार्ड राजस्थान में कहाँ आयोजित हुआ है, जयपुर में हुआ है, और कब आयोजित हुआ है, तो आपको बताना 8 से लेकर 9 मार्च 2025 को। और जो इसकी थीम है, थीम के बारे में आपको बताना है। इसकी थीम थी सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। क्या थी? सिल्वर इज द न्यू गोल्ड इसकी थीम थी। नेक्स्ट आगे बढ़े, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JFL के 18वें संस्करण की थीम क्या है, ठीक है। तो इसमें जयपुर में जो लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था उसके बारे में पूछ रखा है। यानी JLF के 18वें संस्करण की थीम क्या है? ऑप्शन है उत्सव है, विरासत है, संवाद है, साहित्य का संगम है। राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें उत्सव। क्या थीम है इसकी? संस्करण की थीम उत्सव नाम से है। यानी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन 18वें संस्करण का आयोजन जयपुर में किया गया था, ठीक है। तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी उत्सव। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF का आयोजन 30 जनवरी से 3 फरवरी 25 को हुआ था। 30 जनवरी से लेकर 3 फरवरी 25 तक होटल कलार आमेर में, काफी हुआ था, होटल कलार आमेर में किया गया है। यह इसका 18वां संस्करण था और इस वर्ष की थीम क्या थी? उत्सव, जैसा कि बात कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े, 134वें नंबर क्वेश्चन आपका, यानी तमिलनाडु में आयोजित भारत स्काउट व गाइड की, यानी जो अभी जम्बूरी एक आयोजन किया गया था स्काउट गाइड का, वो तमिलनाडु में आयोजन किया गया था। तो भारत स्काउट व गाइड की 75वीं डायमंड राष्ट्रीय जम्बूरी में किस उपलब्धि के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है? ऑप्शन है मार्च पास्ट, बी ऑप्शन आपका प्राथमिक सहायता प्रतियोगिता, सी है 51 फीट ऊंचे वॉचिंग टावर का निर्माण, और लास्ट आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो भारत राजस्थान को जो प्रथम स्थान आने पे ये पुरस्कार दिया गया था, तो किस क्षेत्र में राजस्थान प्रथम आया था? तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा आपका। यानी 51 फीट ऊंचे वॉचिंग टावर का निर्माण राजस्थान द्वारा किया गया था। इस राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन त्रिची तमिलनाडु में हुआ था। इसमें नागौर जिले के प्रवत्सर निवासी, क्या नाम है, नागौर जिले के प्रवत्सर निवासी शैलेश कुमार पलौड़ की अगुवाई में बनाए गए 51 फीट ऊंचे वॉचिंग टावर ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट आगे बात करें, 135 नंबर का क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान कहाँ पे, पश्चिमी राजस्थान उद्योग शिल्प उत्सव के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए PM यूनिटी मॉल की स्थापना कहाँ की जाएगी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। PM मॉल यूनिटी की स्थापना कहाँ पे की जाएगी, ठीक है। ऑप्शन है आपका जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका CN जयपुर में। कहाँ पे की जाएगी इसकी स्थापना? जयपुर में। प्रदेश के हस्तशिल्प और कारीगरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कई पहल की गई। इसी के तहत राज्य में हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदर्शनी, कार्यशाला, सेमिनार आदि के आयोजन के लिए जयपुर में PM यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। कौन से मॉल की स्थापना की जाएगी फ्रेंड्स? PM यूनिटी मॉल की स्थापना जयपुर में की जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़े, ठीक है। अब बात करते हैं सम्मेलन और बैठक कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, सम्मेलन, बैठक एवं कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो 136 नंबर का क्वेश्चन आपका, इसमें बता रखा है कि ट्रांसजेंडर्स, यानी ट्रांसजेंडर्स का पहला अखिल, यानी जो एक्सजेंडर व्यक्ति होते हैं, ठीक है, तो ट्रांसजेंडर्स का पहला भारतीय सम्मेलन 17 से लेकर 26 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में और जोधपुर में। तो बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी इसका आयोजन अजमेर में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? अजमेर में, 17 से लेकर 26 फरवरी 2025 को। यानी किनका सम्मेलन किया गया था? तो ट्रांसजेंडर का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन 17 से लेकर 26 फरवरी 2025 को अजमेर में आयोजित किया गया था, ठीक है। और इस 10 दिवसीय, यानी 10 दिवस तक इसका आयोजन किया गया था। इस 10 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों, यानी उनके जो राइट्स है, उनके ट्रेडिशनल है, और उनकी जो आध्यात्मिकता पर चर्चा करना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट आगे बात करें, 137 नंबर का क्वेश्चन है, यानी भारत में पहली बार आयोजित वर्ल्ड हेल्थ समिट, क्या नाम है? वर्ल्ड
हेल्थ समिट WHS वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 की क्षेत्रीय बैठक की सह मेजबानी किस राजस्थानी यूनिवर्सिटी ने की? ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। ऑप्शन राजस्थान विश्वविद्यालय, इसने नहीं की है। जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर ने नहीं की है। निम्न यूनिवर्सिटी राजस्थान जयपुर ने की है। और मोहनलाल सोकड़िया ने नहीं किया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका निम्न यूनिवर्सिटी राजस्थान जयपुर ने। तो भारत में पहली बार आयोजित वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 की क्षेत्रीय बैठक की सह मेजबानी निम्न यूनिवर्सिटी ने राजस्थान सरकार भारत सरकार के साथ में की है। वर्ल्ड हेल्थ समिट WHS 25 की क्षेत्रीय बैठक 25 से लेके 27 अप्रैल कब आयोजन किया गया था इसका? 3 दिन आयोजन हुआ था इसका, 25 से लेकर 27 अप्रैल 2025 को के इस नई दिल्ली में आयोजित हुई बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक की मेजबानी निम्न यूनिवर्सिटी राजस्थान ने की है और साथ में अशोका यूनिवर्सिटी ने भी की है और मणिपाल एकेडमिक ऑफ हायर एजुकेशन ने, तीनों ने मिलकर इसकी अगुवाई की थी यानी इसकी अध्यक्षता में मेजबानी की थी। ठीक है, सह मेजबानी की थी। नेक्स्ट आगे बात करें 138 नंबर की। 4 जून 2025 को जयपुर में 7R कॉन्क्लेव का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया था? ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 7R ऑप्शन है आपका फिक्की है, पर्यटन विभाग है, भारतीय उद्योग परिसंघ है, फिर राजस्थान सहकारिता विभाग है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII भारतीय उद्योग परिसंघ ने। 7R कॉन्क्लेव की बात करें, रीथिंक है, रिफ्यूज है, रिड्यूस, रीयूज, फरविस, रिकवर, रिसाइकल के 8वें संस्करण का आयोजन 4 जून 2025 को जयपुर में किया गया। यानी इस क्वेश्चन के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस कार्यक्रम का आयोजन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII राजस्थान द्वारा राज्य किसके सानिध्य में किया गया? तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़े, 139 नंबर क्वेश्चन है, यानी गो आधारित। ठीक है, गो आधारित वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन 30 मई से लेकर 2 जून 25 तक कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है इसमें उदयपुर है, फिर आपका जोधपुर है, जयपुर है और कोटा है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, यानी इसका आयोजन कहाँ किया गया है? जयपुर में। यानी गो आधारित वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन 30 मई से लेकर 2 जून 2025 को कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जयपुर में किया गया है। गो आधारित उद्यमिता, जैविक कृषि और आधुनिक पशुपालन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से गो आधारित वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन 30 मई से लेकर 2 जून तक जयपुर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट आगे बात करें 140 नंबर के, एशिया प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन 3 से लेकर 5 मार्च 2025 को कहाँ संपन्न हुआ है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, जयपुर, बेंगलुरु। सी राइट हो जाएगा, यानी जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया है फ्रेंड्स? जयपुर में। यानी एशिया प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय आर और सर्कुलर इकोनॉमी का, एशिया प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R यानी रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल, क्या नाम है? RRR है। ठीक है, तो रीड्यूज, रीयूज और रिसाइकल और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का 3 दिवसीय आयोजन जयपुर में संपन्न हुआ है। इस आयोजन में जयपुर घोषणा पत्र जारी किया गया है, यानी इस आयोजन में जयपुर घोषणा पत्र जारी किया गया है जो सर्कुलर इकोनॉमी पर नीतियों के लिए 1 दशक तक प्रभावी रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, 141वें नंबर का क्वेश्चन, 18 से लेके 19 फरवरी, कब से लेके? 18 से लेके 19 फरवरी 2025 को उदयपुर में आयोजित वाटर विजन, कौन सा विजन है? वाटर विजन 2047, वाटर विजन 2047 के लिए बनाया जा रहा है। तो आयोजित वाटर विजन 2047 राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है पर्यावरण, वन और जलवायु, फिर है ग्रामीण विकास, केंद्रीय जल शक्ति, फिर लास्ट में आवासन शहरी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। कौन सा मंत्रालय है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तो वाटर विजन 47 राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन 18 से लेकर 19 फरवरी 25 को उदयपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है। ये द्वितीय अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन है, यानी 2nd नंबर का सम्मेलन है। ठीक है, इसका थीम की बात करें तो भारत, जो इसका थीम थी, इसका स्लोगन था भारत एट द रेट, यानी एट भारत एट 2047 जल सुरक्षित राष्ट्र था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें 142 नंबर का क्वेश्चन है, यानी दिसंबर 2025 में, कब की बात है? दिसंबर 2025 में स्टार्टअप का वैश्विक सम्मेलन टाई ग्लोबल समिट, क्या नाम है? टाई ग्लोबल समिट
पहली बार राजस्थान में किस शहर में आयोजित किया जाएगा, यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी दिसंबर 2025 में स्टार्टअप का वैश्विक सम्मेलन टाई ग्लोबल समिट के नाम से राजस्थान में पहली बार कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर। डी राइट हो जाएगा। यानी जयपुर में पहली बार यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे आयोजित किया जाएगा फ्रेंड्स? जयपुर में। दिसंबर 25 में वैश्विक स्तर पर टाई ग्लोबल समिट, ध्यान रखना है कि टाई ग्लोबल समिट के नाम से जयपुर में यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, पहली बार किया जाएगा। और इसका मुख्य कार्य की बात करें तो इससे राज्य के स्टार्टअप के वैश्विक निवेशकों और विशेषज्ञों के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर से टाई ग्लोबल समिट के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, अब लास्ट बात कर लेते हैं ऐप और पोर्टल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी मेले महोत्सव के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, और सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस और बैठकों के बारे में बात कर चुके हैं। अब लास्ट में बात करेंगे ऐप और पोर्टल के बारे में। ठीक है, यानी सरकार द्वारा अभी हाल ही में कौन से ऐप विकसित किए गए हैं और कौन से पोर्टल लॉन्च किए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। 143 नंबर क्वेश्चन आपका, जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए ने ऑटो म्यूटेशन सेवा यानी स्वचालित जो नामांकन सर्विस होती है, ऑटो म्यूटेशन सेवा किस पोर्टल के माध्यम से शुरू की है? ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे जेडीए संपर्क पोर्टल, राजस्थान सरकार पोर्टल, ई धरती पोर्टल, फिर भू प्रबंधन पोर्टल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी ई धरती पोर्टल, जो राजस्थान सरकार द्वारा अभी संचालित किया जा रहा है। ठीक है, ई धरती पोर्टल का अधिग्रहण जेडीए ने भी राजस्थान सरकार का जो ई धरती पोर्टल है उसको स्वीकार किया है। यानी जब जेडीए ने भी ऑटो म्यूटेशन सेवा के लिए एक ई धरती पोर्टल को लॉन्च किया है। तो दस्तावेज के अकॉर्डिंग जेडीए ने ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार करते हुए ई धरती पोर्टल यानी 90A API के माध्यम से ऑटो म्यूटेशन सेवा शुरू की है। इस पहल के लिए राज्य सरकार के ई धरती पोर्टल जेडीए के पोर्टल से जोड़ा गया है। नेक्स्ट बात करें, 144 नंबर क्वेश्चन है, अस्पतालों में रोगियों एवं परिजनों को कतारों से मुक्ति दिलाने के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, देखिए जैसा कि पहले बात कर चुके हैं, को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन 2 अस्पतालों में आरंभ किया गया है। इस क्वेश्चन की बात लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन पुनः कर लेते हैं। तो अब डायरेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। यानी जो अस्पतालों में जो लंबी लाइनें लगती है, ठीक है, तो उन लाइनों से निजात पाने के लिए सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर एक अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो ये कहाँ से किया है? जयपुरिया एवं काउंटी अस्पताल से। कहाँ से किया है? यानी जयपुरिया और काउंटी अस्पताल से इस अभियान को लॉन्च किया गया है। और जैसे ये अभियान अगर सक्सेस होता है तो राजस्थान के धीरे धीरे समस्त जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इनको लागू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है, माँ योजना है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान सरकार यानी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। क्या है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लाभार्थियों की सुविधा हेतु विकसित किए गए माँ योजना ऐप का उपयोग किस कार्य के लिए नहीं किया जाएगा? यानी जो माँ योजना है, ठीक है, तो माँ योजना में माँ के नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। तो उस ऐप के कौन कौन से कार्य हैं इसमें बता रखा है कि ऐसे कौन सा कार्य है जो इस ऐप के माध्यम से नहीं किया जाता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं। तो परिवार पंजीकरण की स्थिति जांचने के लिए बिल्कुल सत्य बात है, इस ऐप का उपयोग किया जाता है। फिर है पॉलिसी की वैधता अवधि जानने के लिए बिल्कुल सत्य बात है, इस ऐप का उपयोग किया जाता है। कौन सा ऐप है? माँ ऐप, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना वाला। फिर है डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श लेने के लिए, ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, असत्य है, डॉक्टर से इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन परामर्श नहीं लिया जा सकता है। फिर लास्ट बात करें तो अस्पताल द्वारा इलाज से मना करने पर शिकायत दर्ज कराने के लिए, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सत्य है। यानी ए बी और डी ऑप्शन है बिल्कुल सत्य है और सी गलत है। यानी डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श लेने के लिए इस ऐप का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। माँ योजना ऐप मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लाभार्थियों के लिए विकसित किया गया है और इसकी सहायता से लाभार्थी परिवार पंजीकरण की स्थिति, पॉलिसी की वैधता, वॉलेट में उपलब्ध राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अस्पताल द्वारा इलाज से मना करने या शुल्क मांगने पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। यानी इस ऐप के माध्यम से अगर कोई भी हॉस्पिटल आप लोगों का इलाज, आपका या आपके परिवार का इलाज करने से मना करता है तो आप इस पोर्टल के माध्यम से उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई राशि मांगी जाती है या कोई आपसे रिश्वत मांगी जाती है तो आप इस पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस ऐप में सीधे डॉक्टर से परामर्श करने का उल्लेख नहीं, जैसा कि बात कर चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका आज का यानी इस क्लास के माध्यम से आपका ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें प्रमुख मेलों एवं त्योहारों के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, मेलों एवं महोत्सव के बारे में बात कर चुके हैं। फिर बाद में प्रमुख बैठक, सम्मेलन एवं कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर चुके हैं और लास्ट में ऐप एवं पोर्टल के बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।